स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था को लेकर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव एक बार फिर सदर अस्पताल को लेकर हमलावर हैं, जहां कटिहार सदर अस्पताल में निरीक्षण के दौरान ही बत्ती गुल होने वाले सच सामने आया। दरअसल 100 बेड वाले इस चकाचौंध बिल्डिंग में बत्ती गुल होने के बाद जनरेटर की व्यवस्था ही नहीं है और ना ही कोई इमरजेंसी लाइट की व्यवस्था है। ऐसे में मोबाइल लाइट के सहारे नर्स और डॉक्टर मरीजों का इलाज करते हैं। इस हालत पर सांसद पप्पू यादव ने सूधी लेते हुए अपने निजी कोष से जनरेटर आपूर्ति करने का आश्वासन दिया। हालांकि इस बात पर सिविल सर्जन जनरेटर चलाने वाले उपलब्ध नहीं होने की बात सांसद को बता दी। सांसद पप्पू यादव ने कहा कि सरकार ने एनजीओ को लाभ देने के लिए सभी रास्ते खोल दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कई मुद्दों पर बेबाकी से कहा कि अस्पताल में 300 से भी अधिक नर्स की कमी है, बावजूद इसके सदर अस्पताल चल रहा है। साथ ही उन्होंने प्राइवेट डॉक्टर से भी आग्रह करते हुए कहा कि 1 महीने बाद ही फीस लें और गरीबी रेखा से नीचे वालों के लिए विशेष सुविधा उपलब्ध कराएं। मैंने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब को कहा कि इमरजेंसी में आप दीजिए, पूरा दिन आउटसोर्सिंग पर टेंडर कब से टेंडर होगा हम डीएम साहब को आग्रह करेंगे, वो देखें। हम चिट्ठी भी डीएम साहब को लिखेंगे, सिविल ऊपर भी लिखेंगे। यहाँ पर 340 नर्स नहीं है, 340 सीट खाली है। लगभग नर्स की यहाँ से बदली हो गई है। जब तो बिना नर्स का जीएनएम एएनएम का कैसे चलेगा भाई? और 100 मेगावाट का कैसे आप लिफ्ट पे लोग मर जाएंगे, फंस गए। 2 घंटा से बिजली नहीं है। मैंने कहा है कि आप हमको चिट्ठी लिखिए, आपको मैं जिस मेगावाट का आपको जनरेटर चाहिए मैं आपको दूंगा, आप आउटसोर्सिंग से ना करिए। सिविल सर्जन साहब का रिक्वेस्ट ये था कि सर आप दे देंगे बाय सरकार, लेकिन उसको चलाएगा कौन? मतलब एनजीओ को बेनिफिट देने के लिए सारे रास्ते खुले हुए हैं गवर्नमेंट, जो गलत है। जब मैं खुद निजी पैसे से अस्पताल को बड़ा जनरेटर देने को तैयार हूँ, तो हमारी जनता क्यों गर्मी में रहे? और मैंने अभी एग्जीक्यूटिव को कहा है कि अविलंब आप इमरजेंसी 3 फेज को यहाँ करिए, ताकि सभी जगह का बिजली जाए, सदर अस्पताल की बिजली नहीं जाए। 4 साल से ज़्यादा, और जिनका टीबी वार्ड में है वो प्रसव वार्ड में काम कर रही है। 4 साल से जीएनएम एएनएम यहाँ बैठी हुई है। कुछ लोग तो ज़बरदस्ती बैठी हुई हैं, पैसा देके वहीं रहती हैं। तो सारी वार्ता हुई है और हम चिट्ठी भी गवर्नमेंट को डीएम साहब को भी लिखेंगे। वो भी प्राइवेट नर्सिंग होम पैथोलॉजिस्ट और एमआरआई सीटी स्कैन, यदि वो कोई डॉक्टर के अंडर नहीं है और पैसे लेके उनको पैथोलॉजिस्ट का दे दिया गया है, तो उसको आप 2 महीने के अंदर नोटिस दे करके बंद करें। नर्सिंग होम जिस पर सिर्फ डॉक्टर का नाम बोर्ड चिपका हुआ है, एमडी का, सर्जन का, और वो डॉक्टर का नहीं है, तो 2 महीने के अंदर आप उसको, क्योंकि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का रूल नहीं कहता, इससे जो बेस्ट डॉक्टर है उसका रेस्पेक्ट खत्म होता है। इसलिए मैंने कहा कि एनेस्थेसिया जिसके पास नहीं है और जो मेडिकल काउंसिल ऑफ रूल के तहत काम नहीं करता है, उसको हटाए। 10 से 4 में बिना छुट्टी के डिप्टी सुपरिटेंडेंट यहाँ नहीं है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट के नर्सिंग होम में, पहले तो मैं डिप्टी सुपरिटेंडेंट को एक ज्ञान दे दूं, सांसद कानून बनाता है देश का और देश की बात करता है। लेडीज होने का वो फायदा ना उठाए। हम कानून के तहत उनके सारे पाप का को हम उसके अस्पताल के आगे जो वो करते हैं, वहीं बैठ के धरना देके उनको पूरी दुनिया को हम बताएंगे कि आप 10 से 4 अस्पताल में नहीं रह के अपने प्राइवेट अस्पताल में रहते हैं। और इसकी चिट्ठी हम, कोई एमएलए एमपी मंत्री हो, किसी के संरक्षण में हो,
हमारे पास लोकतंत्र में जनता के लिए सड़कों पर लड़ने की पर्याप्त ताकत है कि अच्छे डॉक्टर के रेस्पेक्ट खत्म हो रहे हैं। इसलिए आप अपना अपना दुकान जो लूटने का बनाए हुए हैं उसको बंद कर लीजिए। 1 महीने के बाद ही आप किसी से फीस लें, 1 महीने के पहले आप किसी से फीस ना लें। आप 15 दिनों पर फीस नहीं ले सकते।